इसका पूरा प्लान था कि राखी को किसी तरह इतना मजबूर कर दिया जाए कि या तो राखी खुद सुसाइड कर ले या तो ये वो हार्ट अटैक से मर जाए। रितेश जी, ये लड़ाई कब तक के चलने वाली? जिस तरह अभी आपने मेंशन किया कि वो सोमी को आप इससे आदिल से अलग कर दोगे, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर हर लड़ाई में एक लड़की का नुकसान हो रहा है। मैं मानता हूँ, ऑफ कोर्स मैं इसमें बोलूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं तो फ़ायदा सोमी का ही है। सोमी डेफिनेटली मुझे नहीं लगा कि क्या ये सोच के ऐसे बंदे को, क्योंकि सोमी पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि ये बंदा खुद ही कैसा है थोड़ा सा, क्योंकि शादी एक बहुत अहम डिसीजन है। ऐसा नहीं जो बंदा एक लड़की को इतना यूज़ करके छोड़ सकता है, उसके साथ इतनी लड़कियों के नाम जुड़े हैं, उसके साथ खुद के कितने खुद के वीडियो बनाते हुए वायरल हुए हैं, क्या दिखा। तो मुझे नहीं लगता है कि स्वामी अगर थोड़ा सा भी अगर समझदारी से काम लेंगी तो मुझे लगता है कि ऐसे लड़कों को छोड़ देने में ही फ़ायदा है। लेकिन ये लड़ाई जानना चाहता है, ये लड़ाई ये लड़ाई तो अब शुरू हुई है। अब ये लड़ाई शुरू हुई है क्योंकि राखी देखो, मैं रिवेंज पे विश्वास नहीं रखता हूँ, तो चूंकि राखी अब एकदम खत्म हो चुकी है, यहाँ तक आ गई। अब डू यू थिंक कि इसके बाद क्या होगा? वो जिंदगी मौत के बीच में लड़ रही है, तो अब इसके वर्स्ट क्या होगा? हमारा वर्स्ट हुआ तो अब हम भी आपका वर्स्ट करेंगे। रितेश जी, ये जानना चाहेंगे थोड़ा सा हम पास्ट में जाते हैं। आप जब बिग बॉस में आए थे राखी के साथ, उसके बाद आपकी और राखी की बहुत ज़्यादा अनबन हो गई थी। आपने राखी के खिलाफ बहुत सारे बातें भी की थी लाइव आकर, ऐसे नहीं की थी। बट ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हो गया जो आपका राखी का अब अच्छा हो गया और आदिल इसमें बुरा बन गया? क्योंकि आदिल ने जस्ट इसके साथ शादी करके धोखा किया, इसी वजह से? नहीं, देखिए, राखी के मैटर में मैं कभी भी नहीं आता, बट जब मैं दुबई में फिल्म शूट कर रहा था, मेरी ये सॉन्ग की जो शूटिंग चल रही थी, उस टाइम मैं राखी के साथ मैं काफ़ी मीन्स शॉट पे हम लोग के साथ बैठती थी। मैं पहली बार वो चेंज देख के राखी के शॉक हो गया। राखी जो 1 मिनट चुप नहीं रहने वाली लड़की, वो एकदम बुझी से मैं उसको बार बार हंसाने की, क्योंकि मेरी और राखी की जितने भी हम लोग ये कहें, हम लोग वर्स्ट नहीं गए कभी। हमारे बीच राखी में हाथापाई, गाली गलौज तक नहीं हुआ। हम लोग कमेंट्स करते थे, ये करते थे, एक दूसरे को खींचते थे, बट कभी ऐसा नहीं रहा। तो मैं बहुत शौक रहा कि राखी क्या वो हालत देख के। बाद में राखी मुझसे मीन्स मैं बहुत कोशिश किया, तो राखी में मुझे लगा कि बहुत सारे चेंजेस हैं। उसकी ईटिंग हैबिट से लेके सारी चीज़ें चेंज थी। वो लड़की जो हेल्थ कॉशियस थी, आज वो पूरे केवल कबाब ये सब के पीछे, क्योंकि बहुत वो हेल्थ, उसने मेरी ईटिंग हैबिट चेंज की। तो मैंने पूछा राखी से क्या बात है, क्योंकि वो हंस खेल भी नहीं रही थी। बहुत मुश्किल से मैंने वो आपने देखा होगा टॉवल में वो डांस कर रही है, बहुत मुश्किल से मैंने वहाँ तक लाया था, लेकिन ईश्वर ने फिर वो खुशी छीन ली हमसे और ये चीज़ें हो गई। तो मैं कह सकता हूँ कि राखी को एकदम मेंटली तोड़ा गया था। मैं राखी को बहुत, इस दुनिया में कोई जानता है तो रितेश ही राखी को अच्छी तरह जानता है। मुझे पता है कि राखी कब क्या सोचती है, किस टाइम में वो क्या सोच के क्या कर रही है। मैं इसीलिए राखी के साथ हूँ, क्योंकि राखी में सच्चाई है। वो कितना भी एक्टिंग कर ले, ड्रामा कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उसमें जो मर्म बोलते हैं ना, मर्माहत है, ठीक है, मर्माहत है, वो ममता है। किसी के दुख में दुखी हो जाती है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोच पाती है, ठीक है। रिवेंज उसको, अगर आप लोगों ने बिग बॉस में भी देखा था कि मैं और उमर, उसके लिए लड़ाई हुई और मैं उमर हाथापाई पर उतर गए, और उसके बाद वो उसके आधे घंटे बाद उमर के साथ ही बैठ के पराठे खा रही है, और बताओ मैं शौक हूँ। मैं बोला कि ये वो क्या रहा है। तो राखी ऐसी ही है, उसको वी कैनॉट चेंज। सबका नेचर और सिग्नेचर अलग होता है, वी कैनॉट चेंज हर। बट रितेश जी, ये भी चीज़ जानना चाहेंगे, अभी तक के आपकी और राखी की शादी के चर्चे चलते ही आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आप दोनों की शादी हुई है और वैलिड है, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अब आप उनके ज़िंदगी के साथी बन गए हो और बन रहे हो। देखिए, मैं ऑफ कोर्स मैं राखी का और मेरा रिश्ता बहुत पवित्र है, इसीलिए मैंने आपको ओपनली बोल दिया था कि वो मेरी बेटी है। और इसको मैं कहीं भी, क्योंकि देखो मैं एज अ ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे राखी के आया हूँ,
और कहीं ना कहीं लाइक मेरा जो लव है या मेरे लाइफ में कोई और है और वही रहेगी। मुझे उसमें मैं किसी को कमिट करता हूँ तो मैं धोखा नहीं देता हूँ। मेरा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। राखी ऑफ कोर्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आप गार्जियन बोल लो, आपको बाप बोल लो, जो बोलना है बोल लो, दोस्त बोल लो, मैं सबके लिए तैयार हूँ। राखी मेरा कोई लव एंगल नहीं है, मैं स्ट्रेट बता देता हूँ। राखी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं सारे प्रॉब्लम से राखी को निकाल के उसको फिर से हंसती खेलती, क्योंकि मैं राखी का फ़ैन भी रहा हूँ, तो मुझे एक राखी वही हंसते खेलती राखी चाहिए जो कि पहले वो लोगों को इंटरटेन करती थी, वही मुझे चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि राखी वापस से वही रहे। तो मैं इसकी तरह नहीं हूँ कि लोगों को आज दीदी बोलता है, कल होके बीबी बोलता है। इसका 2-3 तो आप लोगों ने देख ही लिया, जी ठीक है। वो कभी शर्लिन जी के पास जाता है, कभी वो भी जो एक एंगल आप लोगों ने देख लिया। मैं बोलने में किसी से नहीं डरता हूँ जी, जी। और बाकी सब चीज़ से मैं तैयार हूँ। लेकिन रितेश जी, अब भी मैं आपसे वापस से वही सवाल पूछूंगी। आपने कहा राखी बेटी जैसी है आपकी, बराबर, और आपके और राखी के शादी के पेपर्स है, वो कितने असल है, और ये जो आप कह रहे हो फिर इसके बाद राखी का क्या स्टेटमेंट होगा, वो आप और राखी अब जान सकते हैं। देखिए वही मैं बता रहा हूँ ना कि राखी वो पेपर जो दिखा रहा है, पहले उस बंदे का ग्राउंड तो देखो। वो बंदे पहले तो लाइक वो बंदा ग्राउंड जो पेपर दिखाया, मैंने उस टाइम भी पूछा था कि भाई यार पेपर आया कहाँ से, ये जस्टिफाई कर दे। तो ये बंदा जब इसके पास 10-20 केस ऐसे हैं पेंडिंग है 420 के,